अकोले में एक और खौफनाक वारदात। युवा व्यापारी सुफियान खान, जो हमेशा अपने बिजनेस को लेकर डेडिकेटेड था, अब हमारे बीच नहीं। सिर्फ एक गलतफहमी, गुंडों के हाथ में चाकू और एक जिंदगी हमेशा के लिए खामोश। आज मेरे बच्चे यतीम हो गए, मैं बेवा हो गई, मुझे बस सबसे इंसाफ चाहिए। ये सिर्फ एक मामला नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों में अकोले में ऐसे कई केसेस देखने को मिले। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुफियान खान का मर्डर केस के बारे में और उस तरह ही अकोले में पिछले कुछ महीनों में हुई वारदातों के बारे में। उसके अलावा कैसे निर्दोष लोग अपराधियों के शिकंजे में आए और अपनी जान गंवा दी। साथ ही इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट जो महाराष्ट्र पुलिस और छोटे अपराधियों के रिश्ते पे सवाल उठाती। जनप्रतिनिधि और धार्मिक नेताओं की इस पूरे मामलों पे क्या राय है। यानी इस वीडियो में आपको एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि समाज, सिस्टम और इंसानियत को लेकर काफी चीजें जानने को मिली। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि ये कहानी हर अकोला वासियों के लिए सोचने की बात है। मेरा नाम है औरंगजेब हुसैन और आप देख रहे हैं सुफा न्यूज। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बात है 1 सितंबर की उस रात की, जब सुफियान खान अपने कारखाने से अपने कुछ कारागिर साथियों के साथ कार में सिगरेट पीने थोड़ी दूर गए। वहां कुछ अज्ञात लोग आते हैं और सुफियान खान और उनके साथियों पर हमला कर देते, जिसके बाद सुफियान खान के साथ मौजूद 3 साथियों में से 2 साथी मदद के लिए भागते हैं। उतनी देर में सुफियान और उनके एक साथी पर जानलेवा हमले शुरू हो जाते, जिसमें उनका एक साथी की नाक पर ज्यादा गहरी चोट आती है और वो भी मदद के लिए भाग। उतनी देर में सुफियान को चाकू से वार करके उन्हें वहीं झाड़ियों में फेंक के ये लोग वहां से निकल जाते। थोड़ी देर में मौके पर पुलिस और उनके साथी पहुंचते हैं, लेकिन सुफियान खान वहां खून से लथपथ झाड़ियों में पड़ा हुआ है। जिसके बाद पुलिस उन्हें मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन इलाज के दौरान ही सुबह सुबह सुफियान जिंदगी की जंग हार जाते हैं और सुफियान की मौत की खबर पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि ये मर्डर किसने किया, क्योंकि ना तो सुफियान का किसी से कोई झगड़ा था, ना ही कुछ और। वो हमेशा सिर्फ अपने काम को लेकर हमेशा डेडिकेटेड थे और बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने कारोबार को एक ऊंचाई पे पहुंचा दिया। तो सवाल ये होता है कि आखिर ये लोग थे कौन। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के अंडर में लोकल क्राइम ब्रांच इस केस की पड़ताल करती है और महज 12 घंटों में 6 आरोपियों को अरेस्ट कर दिया। बाद में खुलासा होता है कि ये आरोपियों का कहना है कि हमें एक डाउट था कि इस कार में लड़की है, जिसके चलते हमें गलतफहमी हुई और झगड़े में सुफियान की मौत। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर ऐसे गैंगस्टर को इतनी हिम्मत आती कहां से। अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। मामले में एक नया मोड़ इस तरह आया कि सुफियान के परिवार का कहना है कि उनसे कई दिनों से खंडनी वसूल की धमकी दी जा रही, लेकिन डर के मारे सुफियान खान ने और उनके परिवार ने किसी को कोई कंप्लेंट नहीं दी थी। सुफियान भाई जो थे वो बहुत अच्छे आदमी थे। उनका किसी से कभी कोई झगड़ा वगैरह नहीं था। वो सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। ये जो आरोपी है, इन्होंने उनको बिला वजह उनका मर्डर कर दिए। वो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। इन लोगों ने सिर्फ उनसे पैसे वसूलने के लिए, खंडनी करने की खातिर उनको ट्रेनिंग करके उनकी हत्या कर दी। आज मेरा ये कहना है कि अगर आज उनको इंसाफ नहीं मिला, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। अगर उनको इंसाफ नहीं मिला, वो जेल से जल्दी छूटकर आ गए, तो कल को वो किसी और का भी घर बर्बाद करेंगे। आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, या किसी और के भी साथ हो सकता है। वो लोग अगर पुलिस वालों से मेरा ये कहना है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, या तो फांसी होना चाहिए या तो उम्र कैद होना चाहिए। आज मेरे बच्चे यतीम हो गए, मैं बेवा हो गई, मुझे बस सबसे इंसाफ चाहिए सर। कड़ी से कड़ी सजा दिला उनको। जब तक उनको फांसी नहीं मिलेगी सर, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरे शौहर कोई चीज में नहीं थे, हर चीज में वो अच्छे ही थे। मुझे सर इंसाफ चाहिए, बस मेरे बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जब उनको फांसी होगी सर, जब भी मुझे सुकून मिलेगा। वैसे नहीं तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा सर। सर अगर उनकी कोई गलती रहती थी, अगर उनको मारते थे, तो एक तरीके से मुझे सब्र भी रहता था कि वो गलत इंसान था। लेकिन वो गलत भी तो उन्हें बिला वजह मारे, सिर्फ पैसों की खातिर। आज उन्होंने मेरा घर उजाड़े सर, कल किसी और का घर उजड़ेगा। आज मेरे बच्चे यतीम है, कल किसी और के बच्चे यतीम होंगे। आज मैं बेवा हुई, कल कोई और बेवा होगा। सर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिला सर, उनको बाहर तो आने ही मत दो। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी गैंग्स को इतना हौसला आता कहां से। दैनिक सुफा की तरफ से हमने ये कोशिश की है कि क्या वजह है जिसकी वजह से अकोला में क्राइम बढ़ रहे हैं। 2-3 चीजें इसमें हमको दिखाई दी, क्योंकि अभी अकोला के अंदर जो हमारे नए एसपी साहब आए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से ये बात उन तक भी पहुंचे, हम मिलकर भी बात करें उनसे। हम देखते हैं कि जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो कोई शरीफ आदमी जाता है तो उसको पुलिस स्टेशन में कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत नहीं मिलती।
उसकी बानिस्बत अगर कोई 2 नंबर का धंधा करने वाला, वर्ली चलाने वाला, गांजा बेचने वाला, सट्टा खेलने वाला, जुआ चलाने वाला आदमी आए तो उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती। और उसकी वजह से धीरे धीरे ये जो क्राइम करने वाले हैं इनके हौसले बुलंद होते जाते, क्योंकि छोटे मोटे गुनाह में उनको बुला के समझा उजा के छोड़ दिया जाता, उसके बाद में उनके हौसले बढ़ जाते और फिर शरीफ लोगों को समझाया जाता कि भाई तुम काय को कंप्लेंट कर रहे। तो इसमें 2 लोग जिम्मेदार हैं। एक तो शहर के जिम्मेदार लोग, शरीफ लोग जिम्मेदार हैं कि हमारे साथ किसी ने भी अगर गुंडागर्दी की या गलत किया तो हमने उसकी बिल्कुल कंप्लेंट देना चाहिए, किसी से भी नहीं डरना चाहिए। और दूसरी चीज है कि पुलिस ने उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं कि अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाए, सभी पुलिस ऐसी होती है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ थानों में कुछ अधिकारी ऐसे रहते हैं, कुछ जांच अधिकारी ऐसे रहते हैं कि जानबूझ के केसों को ऐसा ढीला बनाया जाता है कि बड़े से बड़ा क्राइम करने वाले भी 8-10 दिन के अंदर छूट जाता, क्योंकि वो उसके ना क्राइम लिखे जाते ना कुछ, और बाद में वो बड़ा क्रिमिनल बनता। और बड़ा क्रिमिनल बने बाद में ना वो पुलिस से डरता ना समाज से डरता, क्योंकि उसको कानून की सारी बारीकियां मालूम हो जाती। तो कोई भी कानून का उल्लंघन जब पहली बार करे उसको दबी कुचलना चाहिए। और कोई अच्छा आदमी अगर कंप्लेंट देने आता है थाने में तो उसको रिस्पेक्ट देके उसकी कंप्लेंट लेना चाहिए। हम देखते हैं अभी जितने भी मर्डर हुए अकोला शहर के अंदर या जितने भी बड़े बड़े क्राइम हो रहे, इनकी शुरुआत छोटे से होती और इन लोगों के कुछ दिनों के बाद में छूट भी जाती। होना ये चाहिए कि केस इतना मजबूत बनना कि इन्होंने छूटने नहीं चाहिए। अगर जांच अधिकारी उसके अंदर अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करे तो इतनी जल्दी ये नहीं छूटेंगे, तो इनके हौसले टूटेंगे और अकोला क्राइम मुक्त होगा। हम फिर एक बात स्वागत योग्य है एसपी साहब की कि इन्होंने पूरे अकोले के जितने भी 2 नंबर के लोग थे इनको जमा करके इनको सुधारने की कोशिश की। बिल्कुल इनके ऊपर सुधारने की भी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन जो नए गुनहगार बन रहे हैं उनको हमने रोकना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये समाज के अच्छे लोगों की भी जिम्मेदारी है और ये पुलिस डिपार्टमेंट। जरा सोचिए, किसी का भाई, किसी का पिता, बेटा या पति सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि सामने वाला खुद को गैंगस्टर समझने लगा। अकोले में पिछले कुछ महीनों में ऐसे पैटर्न के केस देखने को मिले। पैटर्न सेम है, विक्टिम बेगुनाह निर्दोष और मर्डरर पे पहले से ही कई सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड। इन आरोपियों की शुरुआत होती है छोटे मोटे धंधों से, जैसे गांजे का धंधा, अफीम का धंधा, सट्टेबाजी का धंधा, और फिर वो शहर में धीरे धीरे गुंडा राज दिखाने लगा। अकोले में ऐसे कई मामले हो चुके हैं। मार्च 2025 की एक वारदात ने पूरे शहर को हिला के रख दिया। अकोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जब एक कपल ट्रेन से उतरता है तभी एक चोर महिला के गले का मंगलसूत्र छीन लेता है और भाग जाता है। पति हेमंत गावंडे हिम्मत दिखाते हैं और 900 मीटर तक चोर का पीछा करते, लेकिन जब उन्होंने चोर को पकड़ लिया तभी वारदात ने एक अलग मोड़ ले लिया। चोर उन पर हमला कर देता है, सिर पर और चेहरे पर बुरी तरीके से वार करता है। हेमंत वहीं खून से लथपथ गिर जाते हैं और इलाज के दौरान हेमंत की मौत हो जाती है। एक पत्नी का मंगलसूत्र बचाने की कोशिश में पति की ही जान चली। इस मामले में भी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला था और चोरी चकारी का काम किया करता। अकोला जैसे शहर में भी अगर चोर, लूट और हत्या इतनी आसानी से हो सकती है तो ये सिर्फ अपराधियों की हिम्मत का नहीं बल्कि सिस्टम की कमजोरी दिखाता है। दूसरा केस सुनकर आपकी अक्लें हैरान रह जाएंगी क्योंकि इस केस में तो अपराधी ऑलरेडी जमानत पर बाहर आया हो। ये मामला अकोले के रणपीसे नगर का है, जहाँ के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय कौशाल के छोटे भाई संजय कौशाल, जो कि पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर थे, उनकी हत्या कर दी गई। ये मामला रणपीसे नगर का था, जहां मंदिर के पास ये और अपराधी बैठे हुए थे। किसी बात को लेकर विवाद होता है और आरोपी महेंद्र पवार ने लोहे की रॉड से संजय कौशाल के सिर पर और सीने पर इतने वार किए कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी वारदात एक सीसीटीवी फुटेज में कैद है, जिसके बाद पुलिस ने महेंद्र पवार को मौके पर ही हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई अभी शुरू है। यह केस सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सिस्टम की उस खामी को दर्शाता है जहां पुराने अपराधी पर सख्ती न होने की वजह से वो नए अपराध को अंजाम देने की हिम्मत करता है। लेकिन अकोले में ऐसे ही अपराधियों के और भी केसेस हैं जो पहले तो छोटे मोटे गांजे वगैरह के धंधे करते हैं, बाद में उनकी हिम्मत और हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि वो मर्डर करना शुरू हो जाते हैं। और आपको बता दें, यही वो पैटर्न है जिससे शहर में गुंडा राज स्टार्ट होता है। इस पे लगाम कसने के लिए पुलिस वालों को छोटे अपराधियों को भी मजबूती से पकड़ करनी हो, तभी जाके उनकी हिम्मत और हौसले ज्यादा बुलंद नहीं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में अकोला शहर के अपराधियों पे पुलिस का शिकंजा मजबूती से देखने को मिला। पुलिस अधीक्षक आर्थिक चांडक के आने के बाद अपराधियों पे कई सारे तड़ीपार के आदेश निकाले गए, कई सारे ड्रग्स सीज किए गए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, इन अपराधियों की हिम्मत आखिर बढ़ती क्यों जा रही? इसका जवाब हमें महाराष्ट्र पुलिस से जुड़ी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में भी मिलता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट खाकी एंड क्राइम में साफ कहा गया कि महाराष्ट्र पुलिस के कुछ कर्मचारी खुद अपराधी गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं।
नवी मुंबई के 2 कांस्टेबल खुद ड्रग रैकेट के अंदर शामिल पाए गए। मीरा रोड पर एक पुलिसकर्मी पर ड्रग बनाने का आरोप। पनवेल में एक पूर्व अधिकारी पर अपने ही पुलिसकर्मी की हत्या में सजा मिली। ये सब दिखाता है जब कुछ पुलिसकर्मी ही अपराधियों से मिल जाए तो छोटे मोटे क्रिमिनल्स की हिम्मत क्यों न बढ़े। सोचिए, जब छोटे क्रिमिनल्स को यह एहसास हो जाए कि पुलिस से सेटिंग हो सकती है, उसे कानून से डर क्यों लगे। जरा सोचिए, जिस देश में सिनेमा ही गैंगस्टर्स को एक हीरोइक वर्जन देता है, उस देश का छोटा मोटा आरोपी क्यों गैंगस्टर बनने का ख्वाब न दे। इस रिपोर्ट में एक अफसर ने ये तक माना, पहले स्थानीय पुलिस अपनी आंख मूंद लेती है, लेकिन जब उन्हें ड्रग्स में मुनाफा नजर आता है तो खुद भी शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि अकोला जैसे छोटे शहर में भी छोटे मोटे अपराधियों की डेयरिंग इतनी बढ़ने लगी। तो बात साफ है, जब सिस्टम में ही कुछ डरारे देखने को मिले तो अपराधियों को ऐसे बड़े अपराध करने से पहले डर क्यों लगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा दर्द झेलता है पीड़ित का परिवार। एक परिवार अपना भाई खोता है, बेटा खोता है, कोई अपना पति खोता है, पूरा परिवार जिंदगी भर के लिए गम में चले जाता है। सुफियान के परिवार को देख, एक नौजवान मेहनत करने वाला अब सिर्फ तस्वीरों में रह गया। इन अपराधियों के लिए किसी की जान लेना एक छोटा सा खेल बन चुका है, लेकिन उसी खेल का अंजाम पूरे पीड़ित परिवार को उठाना पड़ा। इसी तरह छोटे मोटे अपराधियों की हौसला अफजाई होती रही तो वो वक्त दूर नहीं जब महाराष्ट्र भी यूपी बिहार जैसा गुंडा राज बन जाए। महाराष्ट्र पुलिस और गवर्नमेंट को इसके ऊपर सख्ती से कुछ नियम लाने चाहिए और अपने सिस्टम में मौजूद उस खामी को सुधारना चाहिए। अकोला आईपीएस अर्चित चांडक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन उड़ान के चलते अकोला शहर में अवैध धंधे करने वालों की कमर लगभग टूट ही चुकी है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो चुकी है। लेकिन पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी शहर में ऐसे गुंडे लोगों को सजा देना और उनकी इन गतिविधियों पर रोक लगाने की है, लेकिन साथ ही समाज की भी एक बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो समाज में ऐसे लोगों को सही राह पे लाने की कोशिश करें और इन लोगों को जो नौजवान अपना आइडियल समझ रहे हैं उनकी भी जहन साजी करें। इसके लिए हमने शहर के कुछ धर्मगुरु से बात की, आइए सुनते हैं उनकी राय। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, जिसने किसी एक इंसान को जुल्मन कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। किसी भी इंसान का कत्ल हो, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी समाज का हो, उसके ऊपर जुल्म करना ये इंतहाई बड़ा जुर्म है और इस्लाम इसको नापसंद फरमाता है। इसलिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग, मुल्क मिल्लत में रहने वाले तमाम लोग भाईचारगी और मोहब्बत के साथ में रहें। खुसूसन हमारा शहर अकोला में इसमें बढ़ते हुए वारदात में रोक लगाना बेहद ज़रूरी है, जिसमें पुलिस अपना काम कर रही है और जो दीनी जिम्मेदार दीनी रहनुमा या सियासी लीडरान हैं उनको भी चाहिए कि वो भी अपने अपने तौर पर इस पर काम करें। ख़ास तौर पर जो नशा बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके सबब से ये मामला जो है सामने पेश आते हैं और किसी को जुल्मन कत्ल कर दिया जाता है, उसके बाद पूरा घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। इससे इंसानियत सिसक रही है। हमें अपने मानवता की खिदमत करना है। इसके लिए इस्लाम का यही पैगाम है कि किसी भी शख्स ने अगर जुल्मन किसी को कत्ल किया, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, वो इंदा शरा गुनाहगार है। मैं तो बोलता हूँ ये ठीक नहीं है, ये उचित बात नहीं है। कोई भी पंथ का हो, कोई भी धर्म का हो, मारा पीटी झगड़ा ये करना ये उचित बात नहीं है। किसी की हत्या कर देना, अरे भाई वो घर का माँ, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का शौहर है, किसका कुछ है, एक परिवार का आधार स्तंभ होता है। वो अगर गुजर गया, उसका अंतकाल हो गया, वो मर गया, तो उसके घर के ऊपर ही क्या बीतती है उसको ही मालूम है। मैं तो कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। ये आप कोई भी पंथ धर्म सभी में उठा के देख लीजिए, मानवता से जीना यही सबसे बड़ी सीख है। चाहे कोई भी धर्म गुरु रहो, पंथ गुरु रहो, इन सब के शरण में जो रहता है, माता पिता के आगे जो पालता है, वो कभी ये नहीं करता। अपना बच्चा लाख कलदार का बच्चा है, सोने का बच्चा है, लेकिन किसी साथ में दोस्ताने में रह गया तो उसको जंग लग गया तो वो बुरी संगत पड़ जाता है, तो वाद विवाद हो जाता है, मर्डर हो जाता है। मर्डर का कोई कारण ही नहीं, लेकिन जो अभी ये गुंडागर्दी चल रही है, आए दिन आप पेपर न्यूज उठा के देख लीजिए, उसमें मर्डर, किसी का हत्या, किसी का कुछ हो रहा है। ये उचित बात नहीं है भाई। मैं बोलता हूँ धर्म पंथ सभी का इसके अंदर में ऐसा दिया हुआ है कि मानवता से जीवन जियो। आप गीता उठाइए, कुरान उठाइए, जितने भी पाक मतलब पवित्र जो ग्रंथ है सत्कर्म के, उसके अंदर में कहीं ऐसा मारा पीटी लिखा हुआ नहीं है। तुम यहाँ करोगे, मरने के बाद में ऊपर भोगना पड़ेगा। तो इंसानियत से जियो, सबसे बड़ी बात यही है।
तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे एक व्यापारी की जान ले ली गई, उसके पूरे परिवार को तबाह कर। हमने कंपेयर किए कुछ केसेस को, जिससे आपको मालूम हुआ कि अकोले में इस प्रकार के प्रकरण चलते आ रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, कब तक अकोला शहर में छोटे मोटे अपराधियों की डॉन बनने की ख्वाहिश किसी की जिंदगी छीनने लगेगी। इस चीज के ऊपर पूरे समाज को एकजुट आके पुलिस प्रशासन का साथ देना चाहिए और पुलिस प्रशासन को अपने अंदर सिस्टम के बिगाड़ को सुधारना चाहिए। मेरा नाम है औरंगजेब हुसैन और आप देख रहे थे सुखा न्यूज की ये रिपोर्ट। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।